तो दोस्तों मेडिकल वाला आपके लिए जो टैबलेट लेकर आया उस टैबलेट का नाम है पैन 40। तो इसके अंदर हम जानेंगे इस टैबलेट के यूजेस, इसके साइड इफेक्ट, डॉक्टर आपको ये टैबलेट कब प्रिस्क्राइब करते हैं और क्यों आप ये टैबलेट खाते हो और कब आपको ये टैबलेट लेना चाहिए और क्या क्या इस टैबलेट की वार्निंग है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे एंड तक जरूर बने रहे। तो पहला है कंटेंट। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है पेंटोप्रेजोल 40 mg और इस प्रोडक्ट को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो इसकी जो प्राइस होती है एक स्ट्रिप की वो होती है लगभग 155 रुपीज। तो ये हो गए उसके कंटेंट के बारे में। तो इसके बाद है कि पैन 40 टैबलेट ये एक ऐसी टैबलेट है जो आपके एसिडिटी को कम करने का काम करती है। आपके स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है उसको एक नॉर्मल रेंज में लाने का ये टैबलेट काम करती है। तो ये हो गए इसके लिटिल बिट इंफॉर्मेशन। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि अगर आपको डॉक्टर पेन किलर्स दे रहे तो उस समय मतलब ऐसे कोई ड्रग्स देते हैं तो उससे पहले मतलब खाना खाने से पहले आपको ये टैबलेट दी जाती है, क्योंकि आपको टैबलेट लेने की वजह से अगर आप दूसरी कोई टैबलेट लेते हो खाना खाने के बाद, मतलब आप समझ लो कि पेन किलर्स की टैबलेट ले रहे हो, तो उस समय डॉक्टर उससे पहले ये टैबलेट इसलिए दी जाती है कि आपको वो टैबलेट की वजह से एसिडिटी ना प्रोड्यूस हो, तो ये फिर उसको नॉर्मल रखने का भी काम करती है। तो ये हो गया उसका एक जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है कि इसके यूजेस जानेंगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं। तो पहला है ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। पेप्टिक अल्सर आपके पेट के अंदर लाइनिंग के अंदर, पेट के स्टमक लाइन के अंदर आपको छाले हो जाना, तो उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। एसिड रिफ्लक्स, आपका एसिड आपके चेस्ट की ओर मतलब सीने की ओर पेट में से एसिड ऊपर 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 जब आता है तो आपको एसिड बहुत ज्यादा एसिडिटी होने के आपको ये होता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को तो फिर कुछ समझ नहीं आता है, किसी का सर दुखता है, किसी का चेस्ट पेन होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स उनके अंदर देखे जाते हैं। तो ये उसके पूरे कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं कि आपको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज क्या होती है। तीसरा है हार्ट बर्न, आपका सीने में आपको जलन जैसा लगना। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो रात को लेट खाना खाते, फिर नींद ठीक से नहीं लेते, बाहर कोल्ड ड्रिंक पी लेते, बाहर का ज्यादा खाना खा लेते, इसके वजह से उनका जो एसिडिटी का जो अभी रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों में एसिडिटी का जो देखा गया है, मतलब जो एक एक ये एक रेशियो देखा गया है वो बहुत ज्यादा देखा गया है। तो बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते, स्मोकिंग करते, या फिर बर्गर पिज्जा फास्ट फूड खाते, उसके वजह से भी ये सब प्रॉब्लम आपको दिखने के लिए मिलते हैं। तो ये हो गए उसके यूजेस। तो उसके बाद है साइड इफेक्ट्स, क्या क्या आपको हो सकते हैं अगर ये टैबलेट आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो पहला साइड इफेक्ट्स का ये है आपका सर दर्द करना। दूसरा है डायरिया, आपको जुलाब या फिर आपको दस्त लगना। तीसरा है स्टमक पेन, आपका पेट दर्द करना। चौथा है डिजीनेस, आपको चक्कर जैसा लगना। और तो जानते हैं कि ये डोज आपको किस तरह से लेनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि डॉक्टर अपने अपने पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से एक डोज डिसाइड करते हैं। कभी कभी पेशेंट को एक टाइम दिया जाता है, कभी कभी 2 टाइम दिया जाता है, पर मोस्टली ये टैबलेट 2 टाइम दी जाती है, सुबह खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने के पहले। ये टैबलेट का डोज होता है। तो उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अंदर जो पेंटोप्राजोल होता है ये एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर होता है जो रिड्यूस करता है आपके एसिड के अमाउंट को, जो आपके स्टमक के अंदर जो बढ़ता है उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है, नॉर्मल रेंज तक लाने का काम करता है। और जो भी आपका जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर आपके सीने में जलन का प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो भी डिसीज है उसको ये नॉर्मल रखने का काम करता है, उसे ये ठीक करने का काम करता है। उसके बाद ये प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेना जरूरी है। सबसे पहले प्रेगनेंसी में ये टैबलेट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर यदि आपको करना है आप आपके डॉक्टर की सलाह से ही करें। अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो ये टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसके बाद है पैन 40 टैबलेट। आपको ये टैबलेट डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही लेना है, उनसे प्रिस्क्राइब करके ही लेना है, खुद से आपको टैबलेट बिल्कुल नहीं खानी है। और किडनी पेशेंट और जो भी लीवर पेशेंट है उनको अपने डॉक्टर की सलाह से ही ये टैबलेट लेना है। उसके बाद ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, मतलब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो भी अपने डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही टैबलेट लीजिए। तो उसके बाद अगर आपको पैन 40 टैबलेट नहीं मिलती तो उसके बाद आप कौन सी टैबलेट खा सकते हो। तो पहला है पेंटोडेक 40,
दूसरा है टॉप 40, तीसरा है पेंटॉप 40 और चौथा है पेंटोसिड टैबलेट। ये हो गए उसके सब्स्टिट्यूट। यदि आपको पैन 40 टैबलेट नहीं मिला तो इसमें से आप कोई तो एक टैबलेट चूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो टोटली सेम है, इसके यूज, इसके इफेक्ट टोटली आपको सेम मिलेगा। तो इसी तरह के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक खास चीज आपको बतानी रह गई कि कोई भी टैबलेट आप खुद से बिल्कुल भी सेवन ना करें। डॉक्टर के सलाह से ही आपको टैबलेट लेनी है, खुद से आपको कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है। इससे आपको अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, तो इससे बचे। धन्यवाद।